क्या? अरे हमने सुना है आपके बचपन के मित्र द्वारिका के नाथ हैं। आहा, सुदामा जी की यादें ताजा हो गई। देवी कितनी पुरानी तुमने बात याद दिला दी। अरे सुदामा हमारा केवल मित्र ही नहीं है, वो हमारा लगोटिया यार है। हम लोग एक गुरुकुल में पढ़े हैं, एक थाली में भोजन किए हैं। आजकल वो अपनी द्वारिका का राजा, हम अपनी सुदामापुरी के राजा। नहीं नहीं सरकार, मैं तो ये चाहती हूँ एक बार आप द्वारिका के नाथ के पास जाओ ना, और यदि कहीं द्वारिकाधीश ने हमारी अवस्था को देख लिया, आपकी स्थिति को देख लिया, इतना धन दे देंगे, इतना दौलत दे देंगे, हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। सुदामा जी कहते हैं देवी मांगने के लिए भेज रही हो, वो भी मित्र के पास। आहा, सुदामा मरना स्वीकार करेगा लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाएगा। सुशीला जानती हैं हमारे पति बड़े स्वाभिमानी हैं, मरना स्वीकार करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। सरकार ठीक है, आप मांगने के लिए नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं। अरे कम से कम दर्शन करने के लिए तो चले जाओ। हाँ, ये काम हो सकता है, लेकिन देवी एक बड़े दुख की बात है। मित्र से मिलने जाओ, अपने बेटी के घर में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देवी हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाऊं मित्र के पास? सुशीला कहती है वो जिम्मेदारी मेरी है। सुदामा जी तैयार होने गए हैं। माता सुशीला 4 घरों में गई है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुला, 4 घरों में गई है, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, और उसको भी एक ऐसे कपड़े में बांधा है जो कई जगह से फटा हुआ है। यदि सुशीला चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ सकती थी, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। क्यों? सुशीला जानती हैं 4 घरों के चावल अलग अलग होंगे। किसी के घर का मोटा चावल, किसी के घर का पतला चावल, भैया किसी के घर का पीला चावल, किसी के घर का टूटा चावल, अलग अलग चावल होंगे। और जब हमारे पति द्वारिका पहुंचेंगे और द्वारिका के नाथ पूछेंगे कहो सुदामा तुम कैसे हो, हमारे पति एक ही बात कहेंगे, सरकार हमसे बड़ा सुखी तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। बोलो राधे राधे। लेकिन ये द्वारिका के नाथ को पता कैसे चले कि हमारे घर का एक चावल का अन्न भी मेरा नहीं है? पोटली में बात करके दे दिया। सुदामा जी जा रहे हैं, शरीर बहुत दुर्बल।